याद है आपको क्या हुआ था 2 अक्टूबर को? अरे भूल गए क्या? विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए, याद आया क्या? वहां सबने पाव भाजी भी खाई थी और अगली सुबह 3 अक्टूबर को वापस आए और वहां पर उन्होंने मूवी भी देखी थी, याद आया ना? तो अब विजय सलगांवकर दृश्यम 2 में क्या बताएंगे कि आखिर 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, या फिर से वो वही रटे रटाए जवाब देकर दृश्यम के जैसे ही पुलिस से बच निकलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चटपटी गपशप विथ नेहा। आपको बता दें, अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 शुक्रवार 18 नवंबर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी बहुत बड़ी हुई है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर विजय सलगांवकर इस बार क्या करने वाला है। ये एक्साइटमेंट इसलिए भी है क्योंकि टीजर और ट्रेलर के अंत में विजय सलगांवकर यानी कि अजय देवगन के किरदार को कैमरे के सामने बैठकर कबूलनामा देते हुए दिखाया गया है। टीजर और ट्रेलर में हमें विजय के हंसते खेलते परिवार, आईजी मीरा के बेटे की हत्या और विजय और उसकी फैमिली की सजा से बचने के लिए चुनी गई कहानी जो उन्होंने सुनाई थी, उसकी पुरानी झलक देखने को मिलती है। साल 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म में हमने देखा कि विजय ने आईजी मीरा के बेटे की लाश को पुलिस स्टेशन के नीचे दफन कर दिया है। ये गांधी जयंती और 3 अक्टूबर की एक ऐसी कहानी बुनते हैं जिसे पुलिस की जांच में सही मान लिया जाता है। समीर की लाश का पुलिस पता नहीं लगा पाती है, लेकिन क्या अब फिल्म के सीक्वल में विजय और उसका परिवार सलाखों के पीछे होगा? क्या विजय ये कबूल कर लेगा कि समीर उसकी बेटी अंजू को ब्लैकमेल कर रहा था और उस रात आत्मरक्षा में समीर की मौत हो गई? इससे पहले कि हम दृश्यम 2 की कहानी पर आए, आपको बता दें इस बार फिल्म में तब्बू, अजय देवगन और श्रेया सरन के साथ ही अक्षय खन्ना और रजत कपूर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। खैर, अब आते हैं दृश्यम 2 की कहानी पर। जिस रात विजय सलगांवकर पुलिस थाने में समीर की लाश को ठिकाने लगा रहा था, उस रात एक शख्स ने उसे देख लिया था। ये शख्स एक अपराधी है जो खुद एक हत्या के आरोप में पुलिस से भाग रहा है। ये अपराधी भी उसी अधूरे पुलिस स्टेशन के पीछे छुपा हुआ था। यहाँ विजय ने लाश को छिपाया है। उसने विजय को थाने से निकलते हुए देख लिया था। इस अपराधी को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये अब हत्या के दोष में जेल में है। दृश्यम 2 की कहानी में 7 साल का लीप लिया जाएगा, यानी कहानी अब 7 साल बाद विजय और उसकी फैमिली की जिंदगी के साथ आगे बढ़ेगी। विजय, उसकी पत्नी नंदिनी, बेटी अंजू और पूरा परिवार अब एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। विजय का बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा है, इलाके में उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई है। कुछ लोग यहाँ विजय को बेहतरीन इंसान मानते हैं, वहीं कुछ दबे हुए सुर में ये भी कहते हैं कि उसने आईजी मीरा के बेटे को मारकर ऐसे गायब किया कि किसी को कोई खबर ही नहीं लगी। इस बीच विजय अब फिल्म बनाना चाहता है। उसके पास एक कहानी है। वो अपनी फिल्म के लिए मेकर्स और स्क्रीन प्ले राइटर्स को भी ढूंढता है, उनसे मिलता है। दूसरी ओर समीर की हत्या का काला साया अभी भी विजय की बेटी अंजू को परेशान कर रहा है। उसे दौरे पड़ते हैं। नंदिनी और विजय अपनी बेटी की हर तरह से मदद करते हैं और उसके मन को शांत रखने की कोशिश करते हैं। पड़ोस में एक फैमिली है जिसमें नंदिनी की दोस्त है। नंदिनी की इस सहेली का पति उसे बहुत पीटता है, परेशान करता है। नंदिनी अच्छी सहेली होने के नाते उससे इससे लड़ने के लिए कहती है। विजय की अपनी चिंताएं हैं, अपना काम है। ऐसी चिंताओं के कारण परिवार और पत्नी से थोड़ा दूर दूर रहने लगता है विजय। ऐसे में नंदिनी अपनी इसी सहेली के साथ अधिक समय बिताती है। एक दिन अनजाने में नंदिनी समीर की मौत और उसके परिवार की जो मिलीभगत के बारे में जो सारी सच्चाई थी वो उस सहेली को सुना देती है। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पता चलता है कि नंदिनी की ये सहेली और उसका पति असल में अंडरकवर पुलिस अफसर है। इन दोनों अंडरकवर अफसरों को शहर में आए नए आईजी ने काम पर लगाया है। इसी बीच वो अपराधी जिसने विजय को 7 साल पहले उस रात थाने में निकलते हुए देखा था, वो भी जेल से छूट जाता है। जेल से बाहर निकलने के बाद वो काम की तलाश में है। वो विजय के बारे में भी लोगों से पूछता होता है कि पुलिस से विजय और उसका परिवार
कैसे बच गया। इधर नए आईजी को जैसे ही विजय और उसकी फैमिली का सच पता चलता है, वो आईजी मीरा को वापस बुलाता है। जेल से बाहर आते ही वो अपराधी भी पुलिस को जाकर बताता है कि उस रात उसने विजय को थाने से निकलते हुए देखा था। जैसे तैसे पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि हो ना हो समीर को विजय ने ही मारा है और पुलिस थाने के नीचे ही उसको दफन किया गया है। पुलिस की एक टीम अब समीर की लाश के अवशेषों की खोज में जुटती है। पुलिस एक बार फिर विजय की फैमिली के पीछे पड़ जाती है। बेटी अंजू की खराब होती हालत को देखकर विजय पुलिस के सामने ये कबूल करता है कि वो समीर की हत्या का दोषी है। उसकी शर्त ये थी कि पुलिस उसके परिवार को छोड़ दे। विजय की शर्त मानते हुए पुलिस उसकी फैमिली को छोड़ देती है, लेकिन आईजी मीरा ये नहीं चाहती। वो विजय के पूरे परिवार को सजा देना चाहती है। अब कोर्ट रूम में विजय सलगांवकर को आरोपी मानते हुए ट्रायल की शुरुआत होती है। पुलिस के पास थाने के नीचे से निकला कंकाल एक गवाह है जिसने विजय को उस रात आधे अधूरे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए देखा था। विजय जिस कहानी पर फिल्म बनाना चाह रहा था वो क्राइम थ्रिलर है। फिल्म बनाने के लिए वो जिन मेकर्स से मिला था उन्हें उसकी कहानी समीर की हत्या उससे मिलती जुलती लगी, इसलिए वो भी अब पुलिस के गवाह बन जाते हैं। कुल मिलाकर के विजय के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत और गवाह हैं। दृश्यम 2 की कहानी इस थीम पर है कि हमें और आपको जो दिखाया जा रहा है हम उसी पर भरोसा करने लगते हैं। जैसे अभी तक कहानी में जो भी मैंने अभी आपको बताया, हम सब यही मानकर चल रहे हैं कि विजय के खिलाफ पुलिस के पास सारे सबूत हैं। समीर की लाश के अवशेष भी मिल गए हैं, गवाह है। विजय के पास परिवार को बचाने के लिए जेल जाने के कारण भी हैं, लेकिन यहीं पर असल खेल है, क्योंकि इस कहानी का क्लाइमैक्स ऐसा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या विजय जेल जाएगा? क्या मीरा अपने बेटे के कातिल की फैमिली को सजा दिला पाएगी? ये सब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा 18 नवंबर 2022 का, क्योंकि तभी सारा भेद असल में खुलेगा। तो मूवी देखने के बाद आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मूवी कैसी लगी और हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। तो अभी मैं चलती हूँ, लेकिन फिर से जल्द लेकर आऊंगी आपके लिए कोई और चटपटी गपशप।